हड़प्पा सभ्यता का वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले की, जब न मोबाइल था, न बिजली, न मशीनें, लेकिन फिर भी इंसान इतना समझदार और व्यवस्थित था कि आज की दुनिया भी हैरान रह जाए। भारत की इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता फली फूली जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी विकसित सभ्यता इतिहास के पन्नों से अचानक कैसे गायब हो गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज। साल 1921 ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूर जमीन खोद रहे थे, तभी उन्हें पकी हुई ईंटें मिलने लगी। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, वैसे वैसे जमीन के नीचे से एक पूरा शहर निकल आया। सीधी सड़कें, पक्के मकान और नालियों का जाल। ये खोज इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले माना ही नहीं जाता था कि भारत में इतनी पुरानी और उन्नत सभ्यता कभी मौजूद रही होगी। शहरों की अद्भुत योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात थी उसके शहरों की बनावट। हर शहर एक तय योजना के अनुसार बना था। सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती थीं। हर घर पकी हुई ईंटों से बना था और लगभग हर घर में स्नान करने की जगह थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो थी पूरे शहर की जल निकासी व्यवस्था। घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर चला जाता था। आज भी कई बड़े शहर इतनी साफ व्यवस्था नहीं बना पाए। इतनी बड़ी सभ्यता, लेकिन कोई राजा नहीं। इतनी उन्नत सभ्यता, लेकिन आज तक कोई राजा, कोई महल या किसी बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं मिले। तो फिर सवाल उठता है, इतना बड़ा समाज किसके सहारे चलता था? इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बराबरी और अनुशासन पर आधारित थी। यहाँ अमीर और गरीब में बहुत बड़ा फर्क नहीं था। शायद यही कारण था कि यहाँ शांति थी और हिंसा के निशान नहीं मिलते। हड़प्पा की भाषा एक अनसुलझा रहस्य। हड़प्पा सभ्यता से हजारों मोहरें मिली हैं, जिन पर अजीब प्रकार के चिन्ह बने हैं, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान उस भाषा को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। अगर ये भाषा समझ ली जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे और किस चीज में विश्वास करते थे। लेकिन यही भाषा आज भी हड़प्पा सभ्यता का सबसे गहरा रहस्य बनी हुई है, धर्म और विश्वास। हड़प्पा सभ्यता में कोई भव्य मंदिर नहीं मिले, लेकिन कई मूर्तियां जरूर मिली हैं, जिनमें मातृ देवी और पशुपति जैसी आकृतियां शामिल हैं। इसके साथ ही पेड़ों, पशुओं और प्रकृति से जुड़े पूजा के संकेत भी मिले हैं। इससे लगता है कि यह सभ्यता प्रकृति के साथ संतुलन में जीना जानती थी। व्यापार और दुनिया से जुड़ाव। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। लोथल जैसे शहरों में प्राचीन डॉकयार्ड मिले हैं। मेसोपोटामिया तक हड़प्पा की मोहरें पहुंची हुई थीं। इसका मतलब यह है कि उस समय भारत दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि एक मजबूत व्यापारी शक्ति था। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इतनी समृद्ध सभ्यता धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ी? कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदल गया। कहीं भीषण बाढ़ आई तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण बना, लेकिन आज तक कोई एक कारण पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या हड़प्पा सच में खत्म हो गई? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हो सकता है लोग शहर छोड़कर गांवों में बस गए हों और धीरे धीरे उनका जीवन नई शक्ल में बदल गया हो। शायद हमारी आदतें, हमारी संस्कृति और हमारा जीवन जीने का तरीका उसी सभ्यता की यादें हों। अंत में सबसे बड़ा सवाल, जिस सभ्यता ने बिना मशीन, बिना बिजली और बिना आधुनिक तकनीक इतना संतुलित और शांत जीवन बनाया, वो सभ्यता इतिहास से क्यों गायब हो गई? या फिर वो कभी गई ही नहीं? शायद हड़प्पा सभ्यता आज भी हमारे सोचने के तरीके में, हमारे घरों की बनावट में और हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा है। हड़प्पा मिट्टी में दबी हो, लेकिन उसकी सोच आज भी सांस ले रही है, और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डिस्कवरी फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लौटेंगे इतिहास के एक और अनसुने रहस्य के साथ।